राहुल की डायरी में मिली बेजोड़ जानकारी ने उसके भीतर एक अनूठा साहस जगाया। एक साधारण ट्रैवल ब्लॉगर के लिए यह अवसर एक जीवन परिवर्तक यात्रा के रूप में खड़ा था। उत्तराखंड के एक अनजाने गांव की ओर बढ़ते हुए उसके दिल में उत्सुकता और रोमांच का मिश्रण था। यह यात्रा न केवल एक झील की थी, बल्कि एक रहस्य की खोज थी, जिसे अनलॉक करने में उसने अपने सपनों की परिकल्पना की। जब वह गांव में पहुंचा तो उसे ठंडी हवाओं का एक झोंका महसूस हुआ। गांव के लोग उसके प्रति संकोच और डर के कारण कतराते रहे, लेकिन एक बूढ़ी औरत ने उसे एक गंभीर सलाह दी। झील को मत देखना, वो तुम्हें खींच लेगी। उसकी बातें राहुल के दिल में घर कर गईं, लेकिन अपनी जिज्ञासा उसे उस दिशा में खींचती रही। रात का समय आ गया, जब चांद की चांदनी झील के पानी पर इंद्रधनुषी चमक रही थी। राहुल ने सोच लिया कि वह सच में उस झील का रहस्य भेद कर ही दम लेगा। जैसे ही वह झील के किनारे पहुंचा, उसकी आंखों के सामने का दृश्य अद्भुत था। नीली रोशनी का एक चक्र उसे बुला रहा था। झील में झांकते ही उसने खुद को एक राजसी जीवन में पाया, जहां वह एक शक्तिशाली राजा था। सोने की चैथिंग्स का राजसी चकाचौंध, महल के भव्य दरवाजे और उसकी प्रजा, सब कुछ उसे लुभा रहा था। लेकिन तभी वह महसूस करता है कि झील की रोशनी तेज हो रही है। राहुल का शरीर कांपने लगा, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा जा रहा हो। उसके दिल में एक अजीब सा डर था, लेकिन उसका मन यह समझ नहीं पाया कि यह सपना था या वास्तविकता। आखिरकार जब वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका, तो उसने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। गांव से मिले सभी लोगों की चेतावनियां उसके मन में गूंजने लगीं और एक पल में वह गायब हो गया। अगले दिन गांव वाले झील के पास पहुंचे, जहां केवल उसकी डायरी पड़ी थी। पानी में धीरे धीरे मिटती हुई नीली रोशनी ने उस रहस्य को और भी गहरा बना दिया। यह चुप्पी एक सवाल के साथ रह गई, क्या राहुल भी उसी रहस्यमय दुनिया का हिस्सा बन गया?